आप ऐसा कुछ क्वेश्चन लिखा है। कोमल आपको सब आ गया, आपको कुछ डाउट नहीं है? x इज इक्वल टू समझा नहीं है। कौन सा वाला नहीं समझा? 7th वाला ही। क्या बात कर रहे हो? 7th वाला क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। x इज इक्वल टू क्या लिखा है? x इज इक्वल टू क्या लिखा है? क्वेश्चन एक सेकेंड यार, मुझे दिख नहीं रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखा है कुछ x इज इक्वल टू रूट टी और y इज इक्वल टू टी माइनस 1 अपॉन रूट टी एट t इज इक्वल टू 4। अभी तुम लोग के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर मेरे पास तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ही नहीं है ना, तुम लोग ये सोच रहे हो क्या? और t की वैल्यू यहाँ पे 4 भी दी है, ये सोच रहे हो ना, मुझे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चाहिए होता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए। तो यहाँ पे हाँ, तो क्योंकि मेरे पास t की वैल्यू गिवन है, तो यहाँ से मैं x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूँ। जैसे t की वैल्यू यहाँ पे 4 पुट करो, यहाँ पे t के जगह पे कितना पुट करोगे? 4, कितना आएगा? 2। x कोऑर्डिनेट आ गया, अब y की जगह पे भी पुट कर लो भाई, 4 माइनस 1 अपॉन रूट 4, तो 4 तो एज इट इज रहेगा और ये 1 अपॉन 2 हो जाएगा ना। तो 4 में से 1 अपॉन 2 को माइनस करो, कितना होगा? 4 2 जा 8 माइनस 1 7, 7/2 आएगा। बोलो, इसका मतलब जिस पॉइंट पे मुझे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करना है और नॉर्मल फाइंड आउट करना है, वो पॉइंट कौन सा है? देयरफॉर द पॉइंट at which we have to find equation of tangent and equation of normal, equation of tangent and equation of normal is x कोऑर्डिनेट कितना है? पहले लिख लो x कॉमा y, एक सेकेंड, y नहीं दिख रहा बराबर, x कॉमा y which is equivalent to x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू है 7/2। x और y आ गया, तो अब यहाँ से तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इजीली निकल जाएगा। स्लोप पॉइंट फॉर्म अप्लाई करूंगा, आंसर आ जाएगा। पर स्लोप पॉइंट फॉर्म में स्लोप क्या होता है? dy बाई dx ना। तो पहले आप x का डेरिवेटिव ले लोगे, पहले क्या करोगे? x का डेरिवेटिव लोगे, x का डेरिवेटिव बताओ कितना होगा? पहले मैं x की वैल्यू लिख देता हूँ, देखो x की वैल्यू है रूट टी, ठीक है? तो आप इसको डिफरेंशिएट करो, क्या करोगे? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी करोगे, तो इसको टी करोगे तो कितना आंसर आएगा? रूट टी का डेरिवेटिव dx अपॉन dt ना, x का डेरिवेटिव लोगे विथ रिस्पेक्ट टू t, तो dx बाई dt कितना आ जाएगा? रूट x का डेरिवेटिव कितना होता है? 1/2 रूट x। ये x का हो गया, अब y की बात करते हैं। y इज इक्वल टू लिखा है t माइनस 1 अपॉन रूट टी। तो अभी इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो टी का डेरिवेटिव मुझे आता है, टी का डेरिवेटिव कितना होगा? टी का डेरिवेटिव कितना होगा? ये तो आएगा dy बाई dt ना, टी का डेरिवेटिव 1 होता है। अब यहाँ पे रूट टी की बात करते हैं, रूट टी मतलब होता है टी का पावर हाफ, ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस हाफ। लगाओ x रेज टू n का फॉर्मूला, माइनस हाफ फिर t रेज टू माइनस हाफ माइनस 1, तो माइनस हाफ ऐसे ही रहेगा और ये हो जाएगा -3/2। तो चाहते हो तो इसको नीचे ले लो, की फर्क पहन रहा है, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन 2 टाइम्स t रेज टू 3/2, ये आएगा। तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1 अपॉन 2 t रेज टू 3/2। क्या ये चीज सबको समझ में आई है? ये बता दो पहले, ये चीज समझ में आ गई है सबको? है ना? यस, आगे बढ़ू मैं? चलो इसको रब करता हूं मैं। मुझे y से dy बाई dt आ गया, मुझे x से dx अपॉन dt आ गया। अगर मुझे सब वैल्यू आ चुकी है तो अब मैं dy बाई dx कैसे निकालता हूँ? देयरफॉर dy बाई dx इज इक्वल टू, dy को और dx को आप लोग dt dt से डिवाइड कर लोगे, मतलब dy बाई dt और dx अपॉन dt। अब dy बाई dt की वैल्यू कितनी है? ये कुछ वैल्यू है ना dy बाई dt की, इसको ऐसे ही रखते हैं अभी के लिए, कुछ तो मुझे खास लग नहीं रहा यहाँ पे करने लायक। यहाँ पे लिखूंगा मैं 1 + 1 अपॉन 2 टाइम्स t रेज टू 3/2 और इसके टोटल अपॉन में कितना है? 1 अपॉन 2 रूट 2, 1 अपॉन 2 रूट x। बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या हाल होता है इसका। तो यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई चाहते हो तो कर लो, ऊपर वाले को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 2 टाइम्स t रेज टू 3/2 + 1 अपॉन 2 टाइम्स t रेज टू
3/2। अब ये 1 अपॉन है ना, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 2√t नहीं हो जाएगा? सोचो, 2√t हो जाएगा ना, और क्या हो जाएगा भाई। तो अब अगर चाहते हो तो 2 से 2 को उड़ाओ, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर दो जो भी है, पर t की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 4 है ना, तो आप t की वैल्यू इधर ही रख सकते हो आप, तो dy/dx एट t आ जाएगा। क्या आ जाएगा? dy/dx एट t, तो निकाल लेते चलो भाई। dy/dx एट t इज इक्वल टू, ये देखो एट मतलब एक स्ट्रेट लाइन से दिखाने का, एट। तुम लोग हीरो बनने के चक्कर में इंटीग्रेशन जैसा मत दिखा देना, ठीक है, इंटीग्रेशन के साइन में और ये एट के साइन में फर्क है, प्लीज ध्यान देना। अब t की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे 2 इंटू t की वैल्यू 4 है, 4 का पावर है 3/2 प्लस 1 अपॉन इधर भी 4 की पावर 3/2, और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4। अब 4 की पावर 3/2 कितना आएगा, कोई बता सकता है? 4 की पावर 3/2 कितना आएगा, एनीवन? कोई है ऐसा? √4। तो एक्चुअली पहले ये होता है √4 और उसका टोटल पावर 3 है, तो √4 मतलब 2, 2 का पावर 3 मतलब 8, तो इसकी जगह पे 8 आएगा, 2 इंटू 8 प्लस 1 अपॉन, तो अलग से ही कर लेना, तुम लोग उसमें मिक्स कर दोगे, और नीचे भी 8 आएगा और √4 की वैल्यू 2 आएगी। बोलो, क्या ये समझ में आया मुझे? यस। अब उड़ाना है तो उड़ा दो यार, 1 जा 4 जा, अब 2 8 जा 16 प्लस 1 17, 17 अपॉन 4 आएगा ये, तो dy/dx एट t इज इक्वल टू 4, एट t इज इक्वल टू 4 कितना है आप लोगों को, 17, 8 2 जा 16 प्लस 1 17 अपॉन 4। ये मुझे स्लोप आया है खाली अभी, सबको क्लियर है? अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे हम लोग, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे एट t इज इक्वल टू 4, दैट इज एट 2,7/2 पे, मतलब मेरे पास x है, मेरे पास y है, मेरे पास स्लोप है, तो मैं क्या करूंगा अभी यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में, 2 कॉलम ड्रॉ कर लूंगा, एक कॉलम ये, एक कॉलम ये, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट, एट पॉइंट, क्या फॉर्मूला था वो, पीछे क्या था, 2,7/2 था ना, 2,7/2, एक बार चेक कर लेता हूँ यार, मैं तो रॉन्ग हो जाएगा, 4 तो नहीं है, x की वैल्यू कितनी आई है, x की वैल्यू देखो 2 है, तो 2,7/2 ये हमारी वैल्यू है, ये हमारी क्या है, वैल्यू है, समझा? अब यहाँ पे y माइनस y1 इज इक्वल टू y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, ये लिख दो, एक पिछले वाले स्टेप में लिख देना, ये क्या है जो 17/4 आया, ये क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है, क्या है ये, स्लोप ऑफ टेंजेंट है, ठीक है, तो इस स्लोप ऑफ टेंजेंट को, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब mt लिख देना बस। अब यहाँ पे इसको भी mt कर दो, स्लोप ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 कितना है भाई, 7/2 इज इक्वल टू स्लोप कितना है, 17/4 है, x माइनस x1, x माइनस 2 लिखना है मुझे यहाँ पे। अब एक काम करो, एक काम करो, इसको ब्रैकेट ही रखना, क्योंकि यहाँ पे 4 है ना, तो 4 को यहाँ लेके चले जाओ, 17 को अंदर लेके चले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करना बेसिकली, ये हो जाएगा 4y माइनस 7/2, और 4 को मल्टीप्लाई करोगे, ये 2 2 जा 7 2 जा 14 आएगा यहाँ पे, और 17 इंटू एक्स होगा 17, 17 2 जा 34, राइट। तो अभी यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है, फाइनली मेरा आंसर आते हुए दिख रहा है मुझे, अभी ये 17x इधर ही रखो, 4y को इधर ले लो, ये -34 है, ये इधर आएगा तो +14, -34 प्लस 14 इज इक्वल टू 0, फाइनल आंसर क्या आएगा, 17x माइनस 4y, और ये 34 में से 14 को सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा, -20 इज इक्वल टू 0। यह आया हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब बात करेंगे नाउ स्लोप फॉर नॉर्मल, स्लोप फॉर नॉर्मल इज इक्वल टू 1 अपॉन, माइनस लिखते हैं ना, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या कुछ नया फॉर्मूला लिखा है मैंने यहाँ पे, ये तुम लोग ऑलरेडी वाकिफ हो इस फॉर्मूले से, ये कुछ नया फॉर्मूला लिखा है कि तुम लोग ऑलरेडी जानते हो इस फॉर्मूले को,
बताओ। सर पता है। पता है, वही किया है मैंने, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। ठीक है, वही किया है मैंने। तो इसके बाद अब क्या करेंगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल को mn बोल दो, इज इक्वल टू -1 अपॉन ये वैल्यू है 17/4, तो रिवर्स कर दो इसको, -4/17। ये आ गया हमारा स्लोप ऑफ नॉर्मल, ये आया हमारा स्लोप ऑफ नॉर्मल। ठीक है, ये स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया। स्लोप ऑफ नॉर्मल आने के बाद सिंपली हम लोग क्या करेंगे, अभी वापस से देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट, कौन सा पॉइंट है भाई, वही 2,7/2 इज, क्या होगा भाई, फिर से y माइनस y1, y1 कितना है, पहले फॉर्मूला लिख लो, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो स्लोप किसका लिखना है, नॉर्मल का। y1 की वैल्यू कितनी है, 2, 2 के 7/2 है। सॉरी, ये जिम में एक तो सुबह सुबह एसी, एक तो सर्दी जाती है और आती है। y माइनस 7/2 इज इक्वल टू स्लोप कितना है, -4/17। x माइनस x1 की वैल्यू है 2 है कि 4 है, 4 है, नहीं 2 है, 2। तो अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। करो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 17 का मल्टीप्लाई करो उधर, तो हो जाएगा 17y माइनस, ये है 7/2 इंटू 17 करना है ना, इंटू 17 इज इक्वल टू -4 को अंदर लेके जाओगे तो -4x प्लस 4 2 हो जाएगा ये 8। क्या ये समझ में आया सबको, खाली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया है मैंने और कुछ नहीं किया है, राइट। एक काम करो, नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय 2 कर लो। मैंने बोला मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय 2। तो यहाँ पे 17 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा भाई, 34y माइनस ये 17 7 जा कितना होता है, बोलो, बराबर लिखा है, 17 7 जा 119 विच इज इक्वल टू, हर टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करना है, ये वाला 2 तो चले जाएगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये -8x, और 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो जाएगा 16। फाइनली मुझे बस x वाले टर्म को पॉजिटिव रखना पड़ता है, इसको शिफ्ट कर लो, ये हो जाएगा 8x, 34 ऑलरेडी पॉजिटिव है, ये 119 है, ये इधर लेके आओगे तो -16 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ऐड कर लो, आपका फाइनल आंसर हाथ में, तो 8x प्लस 34y -16, और ये कितना हो जाएगा, ये -19 है, 6 करोगे 25 35, तो -135 इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। सबको समझा, किसी को कुछ डाउट है? 4 मार्क का क्वेश्चन, 4 मार्क का क्वेश्चन है ये। अगर ये समझ गया है तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़े। यस, यप, चलो सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो सेव कर लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है, एक बार रीड करता हूँ, फिर धीरे धीरे समझाता हूँ। लिखा है फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व, या पॉइंट्स ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू रूट ऑफ x माइनस 3। मतलब गिवन कर्व क्या है, गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व, गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व है y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 3। ये गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व है, वेयर द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। मतलब अरे गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन भी है, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन भी है, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन 6x प्लस 3y माइनस 5, 6x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा सुनो, मुझे इन लोगों ने क्या बोला है कि ये जो कर्व है, ये जो कर्व है
इस कर्व पे यहाँ पे लिखा है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 3 वेयर द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। मतलब अगर एक कर्व है, इस कर्व पे एक टेंजेंट है, इस टेंजेंट पे ये वाली लाइन परपेंडिकुलर है। सोचो, यही तो इक्वेशन, यही तो कंडीशन नहीं बोला है। सोचो, सोच लो पहले। सोच लो, क्या ये चीज समझ में आई है? यहाँ पे लिखा है टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। उस लाइन से परपेंडिकुलर है टेंजेंट ना। तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, मैं क्या कर सकता हूँ, सुनना। मैं क्या करूंगा अभी, एक सेकेंड, इसको मैं रब करता हूँ। तो यहाँ पे अभी ध्यान से सुनना क्या करना है। सबसे पहली बात ना, इस वाले को डिफरेंशिएट करो। क्यों डिफरेंशिएट कर रहे हैं? और डिफरेंशिएट करने से पहले मुझे पॉइंट फाइंड आउट करना है ना। तो कंसीडर करते हैं, लेट p ऑफ x1 y1, फिर से बोलता हूँ, लेट p ऑफ x1 y1 बी द पॉइंट्स, बी द रिक्वायर्ड पॉइंट्स, बी द रिक्वायर्ड पॉइंट्स ऑन द गिवन कर्व, ऑन द गिवन कर्व, ऑन द गिवन कर्व। अब फिर से बताता हूँ क्या लिखा है यहाँ पे। ये सपोज करो एक कर्व है, कर्व पे ये एक टेंजेंट है, कर्व पे एक टेंजेंट है, ऐसे ही बोला ना, वेयर द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, जो भी लाइन है उससे टेंजेंट परपेंडिकुलर है। तो ऐसी कुछ बात कर रहा होगा ये। अभी यहाँ पे ये जो पॉइंट है यही नहीं पता है, और ये लोग बोल रहे कि ये पॉइंट ही फाइंड आउट करना है हम लोग को। किस पॉइंट पे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछ रहा है। तो मैंने यहाँ पे इसको सपोज करो मान लिया x1 y1, x1 कॉमा y1 मान लिया। तब x1 कॉमा y1 मान लिया, आप ये मेन इक्वेशन है, आप पहले स्लोप निकाल लो। क्या निकालोगे? स्लोप। स्लोप कैसे निकालते हैं? डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y को डिफरेंशिएट करो, क्या होगा? ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू रूट x का डेरिवेटिव बताओ, 1/2 रूट x। फिर x का डेरिवेटिव लोगे, 1 आएगा और 0 आएगा, 1 को 1 ही रखना है। तो ये आ गया dy बाई डी एक्स। बट dy बाई डी एक्स तो मैं गिवन पॉइंट्स पे निकालता हूँ। अब मेरे पास गिवन पॉइंट्स तो है नहीं, पर मैंने गिवन पॉइंट्स को कुछ अज्यूम करके रखा है। चेक करो, गिवन पॉइंट्स को क्या अज्यूम किया है मैंने? p ऑफ x1 y1 अज्यूम किया है, p ऑफ x1 y1। तो आप इसमें पुट करोगे, ठीक है। तो देयरफॉर dy बाई डी एक्स एट पॉइंट कौन सा है? x1 कॉमा y1। ये देगा क्या आपको? स्लोप ऑफ टेंजेंट देगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट देगा ना, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट देगा ये। और ये स्लोप ऑफ टेंजेंट देगा, तो इसमें क्या करना पड़ेगा? एक सेकेंड यार, ये तो हिल गया। हाँ, अब इस इक्वेशन में क्या करना पड़ेगा? x की जगह पे x1 पुट करना पड़ेगा खाली। तो पुट कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा ये 1/2 रूट x की जगह पे x1 माइनस 3 आएगा। ये आपको स्लोप आ गया। हाँ, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। इसको पॉइंट नंबर 1 अज्यूम कर लो अभी, पॉइंट नंबर 1। अब लिखते हैं गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन। गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन इज नाउ, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन इज, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन इज, अच्छा क्या मुझे एक चीज मालूम है? y इज इक्वल टू mx प्लस सी। इस फॉर्मूले का नाम बता सकता है कोई मुझे? y इज इक्वल टू mx प्लस सी, फॉर्मूले का नाम क्या है? स्लोप पॉइंट फॉर्म। नहीं भाई, स्लोप पॉइंट फॉर्म कुछ और है। ये स्लोप पॉइंट फॉर्म है, ये जिसमें स्लोप चाहिए रहता है और पॉइंट चाहिए रहता है। ये वो स्लोप पॉइंट फॉर्म इक्वेशन, नहीं है, ये स्लोप पॉइंट फॉर्म नहीं है, ये कुछ और है। वो नॉर्मल इक्वेशन ऑफ लाइन। नॉर्मल इक्वेशन ऑफ लाइन भी नाम नहीं है इसका। और कुछ बोलो, और कुछ, और कोई है जिसको आता है? इस इक्वेशन का नाम क्या है? इस इक्वेशन का नाम क्या है? स्लोप लाइन इंटरसेप्ट। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है इसका। क्या नाम है? स्लोप
इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का नाम है। स्लोप भी दिया, इंटरसेप्ट भी दिया, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो जो मेरा इक्वेशन है ना गिवन, इसको भी मैं इस फॉर्म में बनाने की कोशिश करता हूँ। मतलब पहले लिख लो इसको, 6x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। y अपने को पॉजिटिव चाहिए, y को इधर ही रखो, तो ये हो जाएगा 3y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस 6x प्लस 5। पर अभी मुझे यहाँ पे y के साथ ना 3 भी नहीं चाहिए, हर एक टर्म को 3 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू, इसको 3 से डिवाइड करूंगा -2x, और फिर ये हो जाएगा 3 से डिवाइड करूंगा तो 5/3। क्या सबको ये समझा क्या किया मैंने? सबको ये समझा? सबको समझा मैंने क्या किया ये? हाँ सर। अब यहाँ से कंपेयर कर लो खाली, बाय कंपेयरिंग, बाय कंपेयरिंग। अब कंपेयर करोगे बाय कंपेयरिंग विथ, किससे कंपेयर करना है? y इज इक्वल टू, एक काम करो, एक काम करो, एक काम करो, कंपेयर कर लो इसको, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब मुझे बताओ, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट m है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कितना दिख रहा है? मतलब कंपेयर करके मुझे स्लोप कितना दिखाई देना चाहिए ये बताओ। स्लोप कंपेयर करने के बाद कितना दिखाई देना चाहिए? -2। वेरी गुड, स्लोप आ गया अपने को -2। और वैसे y इंटरसेप्ट की जरूरत ही नहीं है, खाली मुझे स्लोप ही चाहिए था, सिर्फ मुझे स्लोप ही चाहिए था, ठीक है। तो स्लोप आ गया मुझे -2, यहाँ पे स्लोप -2 है, और यहाँ पे स्लोप कितना है, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। यहाँ पे स्लोप -2 है और यहाँ पे स्लोप -2 है, सॉरी मतलब ये इक्वेशन 1 है। मैंने तुम लोग को बताया कि अगर ये कर्व है और ये लाइन है, ये कर्व पे ये लाइन टेंजेंट है ना, सुन रहे हो? हाँ हाँ ये कर्व पे ये लाइन टेंजेंट है, पर इस टेंजेंट के ऊपर भी तो एक लाइन है, और उस लाइन का इक्वेशन ये था ना, देख पा रहे हो? इसका मतलब ये लाइन इस लाइन पे नॉर्मल है ना, और मैंने क्या किया, इसका मैंने स्लोप निकाला, इसका स्लोप निकाला है तो कितना आया, -2 ना। तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आया कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आया? सॉरी, ये स्लोप ऑफ नॉर्मल आया कि स्लोप ऑफ टेंजेंट आया, बताओ। स्लोप ऑफ नॉर्मल आया ना, ये नॉर्मल लाइन, ये नॉर्मल है, पर इसको अगर मुझे टेंजेंट में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ता, सोचो। टेंजेंट में कन्वर्ट करना पड़ता तो क्या करता? ये जो -2 लिखा है इसको सोचो ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1। टेंजेंट का मुझे चाहिए 1/2 आएगा, कितना आएगा, 1/2। वही सोचो पॉजिटिव आंसर क्यों नहीं आ रहा। तो यहाँ पे मैं सिर्फ 1/2 लिखूंगा, 1/2 लिखूंगा तो ये दोनों भाई उड़ जाएंगे। अगर ये दोनों भाई उड़ गए तो अपने पास बचा क्या है? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड तो करना पड़ेगा, पर अपने पास बचा क्या है अभी, वो बताओ। अपने पास जो भी बचा है, क्या बचा है अपने पास, 1/√x1 - 3 विच इज इक्वल टू 1। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लो भाई, इसको चाहिए तो शिफ्ट कर लो पहले ही, तो ये हो जाएगा √x1 - 3 विच इज इक्वल टू 1 ना। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करो, ये हो जाएगा खाली x1 - 3 इज इक्वल टू +-1 आ रहा है यहाँ पे, ये चीज थोड़ा याद रखना, +-1 आ रहा है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करना है? इसको सॉल्व करने के लिए क्या करने का, x1 - 3 इज इक्वल टू +-1 आ रहा है ना, मतलब 2 पॉइंट्स हो सकता है, तो यहाँ पे एक बार कर सकता हूँ x - 3 इज इक्वल टू 1 और x - 3 इज इक्वल टू -1। तो एक बार x1 दो वैल्यू आ रही है हमको, तो x1 इज इक्वल टू एक आएगा +4, एक x1 इज इक्वल टू आएगा, कितना आ जाएगा भाई, 2 आ जाएगा। तो x1 2 है तो y भी कितना आ जाएगा अपने पास, 2 आ जाएगा ना। तो कैसे निकालेंगे y को उसमें पुट करो जल्दी जल्दी। तो y की वैल्यू कितनी थी उधर, x - 3 है ना, तो यहाँ पे इसको y1 और इसको x1, अब x1 की दो वैल्यू तो यहाँ पे ऐसा लिखोगे, y1 इज इक्वल टू x1, वहां पे मेरे पास एक्चुअली x1 की दो वैल्यू आई थी ना, एक कितनी आई थी, x1 की कितनी वैल्यू आई थी भाई, दो वैल्यू आई थी, एक वैल्यू आई थी, कितनी आई थी, चेक कर लिया जाए।
एक्चुअली मुझे कुछ ऐसा नहीं आ रहा था, एक बार चेक करते हैं, मेरे से हो सकता है कुछ मिस्टेक हो जाए, पर यहाँ पे कुछ ऐसा आ रहा था, स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 आ रहा था। क्या सब लोग ये मानते हैं? यस, बोलो बोलो बोलो। हाँ सर। अच्छा, अभी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करो ना, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, मतलब यहाँ पे आपको आएगा x1 माइनस 3 द होल स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा 1 का स्क्वायर, तो ये तो स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो ये सिर्फ बचेगा x1 माइनस 3 विच इज इक्वल टू ये 1 का स्क्वायर, तो 1 प्लस माइनस 1 नहीं आएगा। एक्चुअली मुझे लगा मैं स्क्वायर रूट ले रहा हूँ, तो स्क्वायरिंग कर रहा हूँ, तो ये x1 सिर्फ आएगा 1 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 4, x1 4 आ गया। वैसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी एक ही होना चाहिए था, दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे हो सकता है टेंजेंट के लिए? तो टेंजेंट ही नहीं हुआ ना वो, है कि नहीं? दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गया तो टेंजेंट ही नहीं है। x1 आ गया, तो अभी y कितना आ जाएगा बताओ? स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस कितना है? 3 है ना कि 1 है? कितना है क्वेश्चन में? x1 माइनस 3 है, तो बस y1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x1 कितना है? 4 आया, माइनस 3, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1, तो फाइनली y1 कितना आ गया? 1 आ गया। Therefore the required points on the curve, therefore the required points on the curve, points की point, the required point on the curve is, required point on the curve is x1 comma y1 which is equivalent to x1 कितना आया? 4 और y1 आ गया 4। अगर दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गए तुम लोग को गलती से, समझ जाना, फॉर टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या फिर इसको इंटरसेक्शन भी बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन is only one, is only one, एक ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होना चाहिए। अगर एक से ज्यादा आ रहा है मतलब हम लोग ने कुछ मिस्टेक की है, याद रखना ये चीज। सबको क्लियर है कैसे किया मैंने इसको? सबको क्लियर है? अगर ये चीज सबको समझ में आ गई है ना, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग अभी करके दिखाओगे, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, सुन लेना क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। ये आप लोग अभी करके दिखाओगे, मैं आपके लिए लिख के देता हूँ। फिर से उन लोग ने बोला कि फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व, तो सबसे पहले मैं बोल देता लेट p ऑफ x1 कॉमा y1 बी द पॉइंट्स, पॉइंट, ये बोल दिया मैंने। इसके बाद इन लोग ने दो इक्वेशन दिया है, देखो दो इक्वेशन कैसे लिखते हैं। एक बोला गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व ना, एक है गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व। कर्व का इक्वेशन कितना दिख रहा है? y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स। और इक्वेशन ऑफ लाइन कितना दिया है? इक्वेशन ऑफ लाइन की वैल्यू कितनी है? इक्वेशन ऑफ लाइन की वैल्यू है 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और इसने इस बार क्या बोला, ये जो लाइन है ये टेंजेंट से पैरेलल है, दिस लाइन इज पैरेलल टू टेंजेंट। अगर ये लाइन पैरेलल है, इसका मतलब इसका जो स्लोप होगा इसका भी वही स्लोप होगा, मतलब जो भी इसका स्लोप निकालोगे वो टेंजेंट का ही स्लोप होगा। आप इसको डेरिवेटिव लेके एक स्लोप निकाल लेना, यहां से वो y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में करके यहां से स्लोप निकाल लेना। ये दोनों स्लोप को क्या करोगे? इक्वल दिखा दोगे। इक्वल दिखाने के बाद एक पॉइंट आ जाएगा, या तो x1 आएगा या तो y1 आ जाएगा। x1 और y1 में से जो भी आ जाएगा यहाँ पे पुट कर दोगे और फाइनली y निकाल दोगे। कुछ प्रोसीजर समझ में आया मुझे? प्रोसीजर समझा जो लास्ट टाइम किया था अभी? हाँ सर। एक बार चलो जल्दी ट्राई करो इसको। चलो तुम लोग पास 5 मिनट है इसको करने के लिए, एंड आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। -2/3 मतलब एक x की वैल्यू आई है 2/3, -2/3, और एक आई है कितनी आई है x 2 ना, 2 पुट करके x y कितना आ गया तुम लोग का? -2। अब इसकी ट्राई कर रहे हैं हम लोग, x के बाद y कितना आएगा इसके लिए, तो -2/3 का क्यूब करोगे, फिर यहाँ पे -2 है,
फिर यहाँ पे -2/3 का स्क्वायर करोगे और यहाँ पे -(-2/3) है। साइन के साथ गड़बड़ हो गई तो गए तेल लेने तुम लोग। यहाँ पे माइनस का क्यूब है ना, सोच के देखो, -1 इंटू -1 इंटू -1, माइनस माइनस प्लस, और ये बचा है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे फाइनल आंसर तो माइनस आएगा ना, बराबर। 2 का क्यूब कितना होता है 8 और 3 का क्यूब होता है 27। अब देखो ये माइनस ये हो जाएगा प्लस, अच्छा सॉरी माय बैड, मेरी गलती, माफ कर दो। ये माइनस का पहले स्क्वायर करोगे ना, ब्रैकेट ओपन करोगे तो 2 तो वैसे ही रहेगा, 2 का स्क्वायर करोगे तो +4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4/9। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2/3। एक काम करो, डिनोमिनेटर सेम कर लो। कैसे करोगे सेम, सबको 27 करना है, तो ये तो -8 ही रहेगा। इसको 27 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना ऊपर नीचे, तो 4 2 जा 8, 3 जा 20, 8 3 जा कितना होता है 24, और यहाँ से कितना 27 बनाना है तो 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे, तो 9 2 जा 18। तो अभी ये दोनों को पहले एक काम करो तुम लोग, ऐड सब्ट्रैक्ट कर लो जो भी करना है, तो यहाँ पे -6 बचेगा, -6 और -8 कितना होता है भाई, -14/27, ये आंसर आएगा। ये तुम लोग को इस स्टेप के बाद ये स्टेप कैसे लाया वो समझाना, पता चला हम लोग को आता ही नहीं एलसीएम लेने। हाँ सर, सबको समझ समझा। में आ गया? हाँ हाँ। चलो वेरी नाइस। क्वेश्चन नंबर 4 मैं कराऊंगा आप लोग को, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग करने की कोशिश करोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कराने की कोशिश कर रहा हूँ, सुन लो। चलो चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 4 कराने की कोशिश की जा रही है अभी यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4, चलो ब्लैक कलर लेके देखते हैं क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 4 एक बार रीड कर लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन, इक्वेशंस लिखा है, इक्वेशंस मतलब इक्वेशन भी हो सकता है, इक्वेशंस भी हो सकता है। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट्स, क्या गंदी इंग्लिश है। अच्छा इक्वेशन है तो 2 टेंजेंट हो सकता है ऐसा। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट्स टू द कर्व, गिवन कर्व क्या है, गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व क्या है, बाकी बाद में पढ़ लेंगे। पहले याद रखना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछा तो पहले dy/dx तो निकाल के रखो भाई, पहले dy/dx निकाल के रखो। तो गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व क्या है, गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व क्या लिखा है, गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व x² + y² - 2x - 4y + 1 = 0। x² + y², आगे क्या लिखा है रुको देख लेने दो यार, पेज उड़ रहे हैं। -2x - 4y -2x - 4y + 1 = 0, राइट है। अब मुझे देखो मालूम है कि dy/dx निकालूंगा तभी मुझे इस कर्व का स्लोप मिलेगा, ये सब तो मुझे मालूम है। तो इससे पहले इसको डिफरेंशिएट कर लो, और ये इम्प्लिसिट फंक्शन है भाई, एक बार याद दिला दो इसका नाम, इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन और एक्सप्लिसिट फंक्शन में कुछ फर्क नहीं होता है, हम लोग खाली सब्जेक्ट को चेंज करते हैं और कुछ नहीं, ठीक है। डिफरेंशिएट कर लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे x से करूंगा तो ये 2x, इसको करूंगा तो पहले 2y आएगा, फिर dy/dx भी आ जाएगा, और 2x का करूंगा तो -2 आ जाएगा, ये हो जाएगा -4 dy/dx। सॉरी, हे भगवान, सॉरी रोना आ रहा है। +1, 1 का डेरिवेटिव होता है यहाँ पे 0। अब dy/dx जिसके पास है उसमें से dy/dx को कॉमन लो, dy/dx को लिया कॉमन, तो यहाँ से कॉमन लूंगा तो यहाँ पे बचेगा 2y, यहाँ पे बचेगा -4। अभी 2x है -2y है, ध्यान से देखना, +2x - 2y है = 0। इस वाले पूरे टर्म को उधर लेके जाओ तो ये जाएगा -2x - 2y, यहाँ पे क्या बचेगा dy/dx, और ये टर्म मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2y - 4। चाहते हो तो अभी ऊपर ऊपर से और ऊपर से नीचे से 2 को गायब कर दो, माइनस निकाल के, मतलब कॉमन लेके, तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ से 2 चले जाएगा तो x - 1 मेरे भाई, x - 1, और अपॉन में आ जाएगा y - 4, y - 2 आएगा। चाहते हो तो माइनस अंदर लेके जाओ, ये कुछ दिखेगा 1 - x अपॉन y - 2, ये dy/dx आया। ये क्या आया हमारा dy/dx, सबको समझा इतना? dy/dx कैसे निकालते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन के लिए,
ये निकाल लिए तो अभी अज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट्स तो दिए नहीं है तो अज्यूम करना पड़ेगा ना। लेट p ऑफ x1 y1 बी द पॉइंट ऑन द कर्व, ये स्टेप तो करना पड़ेगा। लेट, इसको लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यार। लेट p ऑफ x1 comma y1 be the point on the curve, be the point on curve, on the कर्व के ऊपर ये पॉइंट लिया मैंने। अब पॉइंट लेने के बाद आप लोग क्या करना पड़ता है, यहाँ पे पुट करना पड़ता है, तो dy by dx निकाल लो। dy by dx ऐड करोगे x1 y1, तो x1 y1 पुट करने के बाद ये इक्वेशन कैसा दिखेगा, 1 माइनस x1 अपॉन y माइनस 2। क्या सबको समझ में आता है? बोलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये चीज क्लियर है? अब यहाँ पे एक चीज लिखी है कि दिस कर्व, मतलब फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। मतलब जो भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में निकालूंगा, एक टेंजेंट का जब इक्वेशन निकालूंगा, मतलब टेंजेंट है ना, वो टेंजेंट पैरेलल है एक्स एक्सिस से, वो टेंजेंट एक्स एक्सिस से पैरेलल है। मतलब अगर ये मैंने बनाया एक लाइन एक्स एक्सिस से पैरेलल है, ये लाइन एक्स एक्सिस से पैरेलल है ना, एक्स एक्सिस से पैरेलल है, इसका मतलब क्या समझ में आता है तुम लोगों को कि स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आएगा? फिर इस लाइन का स्लोप बताओ ना, ये लाइन का स्लोप है क्या? ये लाइन का कुछ स्लोप है? जीरो है, जीरो। स्लोप मतलब क्या होता है सर जी? एक और बार दिखा देता हूँ। स्लोप मतलब ऐसे ढलान होनी चाहिए यार, यहाँ से बॉल रखो, ये से यहाँ से नीचे आ जाए, इधर बॉल रखोगे थोड़ी नीचे आएगा। स्लोप जीरो है भाई, स्लोप कितना है? जीरो है। और यहाँ पे ऐसा भी बोला है कि पैरेलल है। पहले निकाल लेता हूँ इक्वेशन, मतलब स्लोप ऑफ लाइन कितना आएगा? जीरो एज this line is parallel to x-axis. This line is parallel to x-axis. ये कॉन्सेप्ट समझा क्या तुम लोग को? x-axis से पैरेलल है ना, पैरेलल लाइंस का स्लोप जीरो होता है, और पैरेलल लाइंस का स्लोप भी तो इक्वल होता है। मतलब इसको 1 माइनस x1 अपॉन, इधर y1 लिखना भूल गया, सॉरी, y1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0 के बराबर कर दूंगा, क्योंकि जो स्लोप है और ये जो स्लोप है दोनों इक्वल आएंगे। यहाँ से देखो, ये पूरे टर्म को इधर लेके जाओगे तो जीरो हो जाएगा ये, और लेफ्ट में क्या बचेगा अपने पास? लेफ्ट में क्या बचेगा भाई? ओ भाई, लेफ्ट में क्या बचेगा? लेफ्ट में बचेगा अपने पास 1 माइनस x1 को उधर लेके जाओगे तो x1 कितना आ गया आपके पास? सॉरी माय बैड, बहुत घाई में हूं मैं, माफ कर दो। x1 इज इक्वल टू 1 आ गया, x1 आ गया। y1 निकालना तो बहुत सिंपल है सर जी, जो गिवन पॉइंट है इसमें क्या करना चाहिए? इसको सेटिस्फाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बोलो, करना चाहिए ना? करना चाहिए तो देखते हैं भाई क्या करना है अभी अपने को। ये पेज नंबर शायद से 6 है, पेज नंबर 6, और कलर हमको नहीं भारा। चलो अभी ये x1 की वैल्यू इसमें पुट करनी है। ये इक्वेशन याद कर लो एक बार, क्या लिखा है ये? x² + y² - 2x - 4y + 1 लिख लेते भाई एक बार, रुको। x² + y² - 2x - 4y है क्या? -2x - 4y -2x - 4y -1 इज इक्वल टू 0। -1 ही है ना? मैं देख रहा था तुम लोग को आता है कि नहीं, +1 है। और मुझे मालूम है ये 1 1 1 1 लिखना है, क्योंकि व्हेन पॉइंट्स लाई ऑन द कर्व, गिवन पॉइंट लाई ऑन द कर्व, कर्व के ऊपर लाई करता है। अभी x1 की वैल्यू कितनी मिली देखो, x1 की वैल्यू मिली 1, तो यहाँ पे लिखोगे 1 तो हो जाएगा 1² 1 प्लस ये हो जाएगा y1² माइनस x1 की जगह पे पुट करोगे 1 2 1 2 माइनस 4y1 + 1 इज इक्वल टू 0। 1 और 1 हो जाएगा 2, ये 2 और ये -2 घर, तो हो जाएगा y1² - 4y1 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व करना है। एक काम करो, y1 को कॉमन ले लो, ये बचेगा y1 - 4 इज इक्वल टू 0। तो y1 इज इक्वल टू 0 ले लेना, y1 इज इक्वल टू ये वाला टर्म 0 ले लेना। कैसे करना है अभी? y1 को भी 0 के बराबर लेते हैं और y1 - 4 को भी 0 के बराबर लेता है। तो एक y1 इज इक्वल टू 0 आ रहा है और एक y1 इज इक्वल टू 4 आ रहा है।
क्या इतनी बातें मेरी समझ में आती है? बोलो। 2y की वैल्यू आई, x एक ही है y 2 है, x एक ही है y 2 है। लिखा अभी तो क्या लिखना है मुझे? द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, अभी गिवन कोऑर्डिनेट्स मतलब रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स आर, क्या लिखूं भाई बोलो? देयरफॉर मुझे क्या निकाला था वैसे? फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए ना अपने को, पर मैंने लिख लेता हूं पहले देयरफॉर पॉइंट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, सब्स्टिट्यूट करके देखिए ना कौन सा आंसर पॉइंट रहेगा। ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स आर, चेक करते देखो। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स आर, अब जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या आया है, एक्स तो एक ही मिला है 1, एक बार y 0 मिला है एंड एक बार y मिला है 4, तो एक 1,0 आया है और एक 1,4 आया है ना? अब यहाँ पे लिखा है कि सिंस द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस देयर इक्वेशंस आर ऑफ द फॉर्म, सोच के देखो, सोच के देखो, अभी ध्यान से सुनना। अभी मैं तुम लोग के सामने एक ग्राफ बनाता हूँ, तुम लोग को समझ जाएगा। ये एक एक्स एक्सिस बना है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये लोग बोल रहे हैं कि जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस से पैरेलल है, तो ये हो सकता है वो लाइन, पैरेलल लाइन, ये वो है इक्वेशन, ये लाइन है ना। अब सोच के देखो, 10th में हम लोग क्या करते थे, जैसे देखो ये ओरिजिन है, तो मैं ऐसे नहीं करता था, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, सपोज करो 7 है, तो y की वैल्यू कितनी आई? 7 आई ना। तो y की वैल्यू 7 आई, इसको मैं पॉइंट करता था और फिर एक ऐसा लाइन ड्रॉ कर देता था, है ना? किया है कि नहीं हम लोग ने? किया है ना ये? यहाँ पे एक बार y कितना है? 0 है, एक बार y 4 है, मतलब एक y 0 है, मतलब ये x पे ही क्या कर रहा है? x पे कोइंसाइड हो रहा है, और एक बार ये y इज इक्वल टू कितना है? 4 है, 4, y इज इक्वल टू कितना है? 4 है। इसका मतलब क्या है? थोड़ा सोचने की कोशिश करो कि ये जो लाइन है इसका इक्वेशन क्या होगा? सिंस लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से पैरेलल है, तो इसका इक्वेशन क्या होता है? y इज इक्वल टू कांस्टेंट। मैं स्लोप नहीं बोल रहा हूँ, हाँ, मैं इक्वेशन बोल रहा हूँ कि y इज इक्वल टू कांस्टेंट आता है। अब मेरे पास y की 2 वैल्यू है, मेरे पास y की 2 वैल्यू है, याद रखना ये, ठीक है? अगर k को 0 कर दूंगा, k को कितना कर दूंगा? 0, सुन रहे हो क्या? इफ, अब ध्यान से देखना, इफ ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है एक्चुअली, दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इफ y इज इक्वल टू 0 कर दूं, तो y इज इक्वल टू 0 कर दूं तो k भी 0 आएगा, एंड इफ y इज इक्वल टू कितना कर दूं? 4, तो k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4। तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गया आपका। जरा ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। यहाँ पे क्या लिखा है? इफ द लाइन, कुछ लाइन है, y इज इक्वल टू 4x माइनस 5, y इज इक्वल टू 4x माइनस 5, ये इक्वेशन ऑफ लाइन है, इक्वेशन ऑफ लाइन। दिस लाइन टचेस द कर्व, ये लाइन क्या कर रही है? कर्व को टच कर रही है। कर्व का इक्वेशन क्या है? y स्क्वायर इज इक्वल टू, ओहो ये मीटिंग बंद हो रही है यार, एक सेकेंड, तुम लोग रीज्वाइन कर लो फटाफट, फिर से करते हैं इसको, रीज्वाइन कर लो, एक सेकेंड देख लो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। यहाँ पे लिखा है एक लाइन है अपने पास, ठीक है? तो इक्वेशन ऑफ लाइन लिख लेते हैं। देखो, इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन, एक गिवन लाइन का इक्वेशन है मेरे पास, इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन क्या है? गिवन लाइन का इक्वेशन y इज इक्वल टू 4x माइनस 5, और एक इक्वेशन ऑफ कर्व भी है, इक्वेशन ऑफ कर्व भी है, गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व, गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व कितना दिया है? गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व देखो कितना लिखा है, y स्क्वायर इज इक्वल टू, y स्क्वायर इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस b, ऐसे कुछ है, ax स्क्वायर प्लस b, कि x क्यूब है, सब मेरी गलती, क्यूब है। अब ये कुछ भी कर्व हो सकता है, मुझे मालूम नहीं है कैसा कर्व है, पर इन लोगों ने क्या बोला, अगर कोई भी एक कर्व है, सर्कल है या कुछ भी है, ये कर्व, इस कर्व को ये वाली लाइन ऐसे टच कर रही है, टच कर रही है बोला, हाँ, और बोल रहा है कि जिस पॉइंट पे टच कर रही है, किस पॉइंट पे टच कर रही है, ये जो पॉइंट पे टच कर रही है इसका कोऑर्डिनेट दे दिया है 2,3, किस पॉइंट पे टच कर रही है वो दे दिया है, बोला कि ये a और b की वैल्यू निकाल के बताओ। क्या निकालना है? a और b की वैल्यू निकालना है। सबसे पहला काम
क्योंकि मुझे मालूम पड़ गया कि ये जो लाइन है सरफेस को क्या कर रही है, टच कर रही है, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल सकता है मुझसे। क्या निकल सकता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्योंकि ये लाइन सरफेस से टेंजेंट है, ये लाइन सरफेस से टेंजेंट है, तो टेंजेंट मुझे स्लोप दे देगी। टेंजेंट क्या दे देगी भाई? स्लोप। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सुनते जाओ। आई होप कॉन्सेप्ट समझ गया तुम लोग को। पहले इस इक्वेशन से तुम लोग dy बाई dx निकालने की कोशिश करो। तो डिफरेंशिएट करो इसको, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ये कितना हो जाएगा? 2y dy बाई dx। ये कितना हो जाएगा? a कांस्टेंट है बाहर, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, b का कांस्टेंट है 0 आ जाएगा। तो फाइनली dy बाई dx कितना आएगा? dy बाई dx आएगा 3x स्क्वायर a अपॉन 2y। ये आएगा ना dy बाई dx। पर इन लोग ने मुझे गिवन पॉइंट्स दे के रखा है, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं गिवन पॉइंट्स इन लोग ने क्या दिया है। 2,3 दिया है ना, देखो। तो मैं निकाल लेता हूँ यहाँ पे, देयरफॉर dy बाई dx एट कितने, कौन से पॉइंट पे निकालना है? एट पॉइंट 2,3। मतलब जहां x दिखे वहां 2 पुट करो, जहां वहां y दिखे वहां पे 3 पुट करो। तो यहाँ पे लिख लो भाई, क्या हो जाएगा ये 3, ओहो क्या 3 बनाया मैंने, यहाँ पे हो जाएगा 3। x की वैल्यू है यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर लो 4, 3 इंटू 4 a अपॉन 2 इंटू वाई। वाई कितना है यहाँ पे? वो भी 3 है। 3 से 3 को उड़ाओ, 2 से 4 को उड़ाओ, तो फाइनल आंसर 2a आएगा। इसको पॉइंट नंबर 1 मान लो। अब यहाँ पे एक चीज लिखता हूँ, सिंस लाइन y is equal to 4x minus 5 is touching circle, is torturing, lol, is touching circle नहीं यार, sorry, is touching given curve at only one point of contact, at only one point of contact, at only one point of contact. Therefore line is tangent to, therefore line is tangent to the given curve, to the given curve. फिर से बता देता हूं मैंने क्या किया यहाँ पे। मेरे पास एक इक्वेशन ऑफ लाइन है, एक इक्वेशन ऑफ कर्व है। मुझे मालूम है जो इक्वेशन ऑफ कर्व होता है उससे ही dy बाई dx निकालना होता है। इससे मत निकालते बैठ जाना भाई, ये तो लाइन है। ये लाइन बताती है मुझे कि टेंजेंट है, नॉर्मल है, पैरेलल है, एंटी पैरेलल है, ये सब बताती है। हमेशा कर्व के इक्वेशन का ही डेरिवेटिव लेना। तो इसका डेरिवेटिव लिया, dy बाई dx निकाला। पर खुशी की बात यह कि इस बार इन लोगों ने पॉइंट दे दिया है, तो dy बाई dx निकाल लो गिवन पॉइंट पे, तो आपको स्लोप आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपको? स्लोप ऑफ टेंजेंट आता है। ये क्या नहीं मिला मुझे? स्लोप ऑफ टेंजेंट। पर दूसरी कंडीशन सुनो अभी, कि ये जो लाइन है ये इस कर्व को एक ही पॉइंट पे तो कट कर रही है। इसका मतलब ये लाइन, ये जो गिवन कर्व है, कुछ भी हो सकता है, ये मुझे नहीं मालूम, मैंने ऐसे ही बना दिया ये आलू की तरह आलू। तो यहाँ पे ये जो लाइन है इस आलू को, इस कर्व को एक ही पॉइंट पे कट कर रही है। इसका मतलब ये लाइन भी क्या है? इस कर्व से टेंजेंट है, इस कर्व पे टेंजेंट है। तो सिंस line is touching given curve at only one point of contact, therefore line is tangent to the curve. अगर ये लाइन टेंजेंट है, तो टेंजेंट का स्लोप निकाल के देख लेता हूं मैं। और मुझे देखो ये दिख रहा है, स्लोप कितना आएगा फ्रॉम द गिवन इक्वेशन आफ्टर बाय कंपेयरिंग y is equal to mx plus c। m कितना दिखाई दे रहा है? कौन बताएगा? m कितना नजर आता जी? m कितना नजर आता? इस कर्व से देखो ना कंपेयर करके, m कितना नजर आता? तो इन लोग बोलेंगे रात हो जाएगी यार। 4 दिख रहा है, कितना दिख रहा है? 4। आप लोग कुछ और तो नहीं दिख रहा ना? 4। ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये टेंजेंट का स्लोप है भाई। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है, ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट है। इसको इक्वेशन 2 ले लो, फ्रॉम 1 2 कर लो, फ्रॉम 1 एंड 2। 1 2 से क्या मिलेगा भाई? 2a इज इक्वल टू 4 मिलेगा। तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2। अगर a की वैल्यू मिल चुकी है मुझे, अगर a की वैल्यू मिल चुकी है मुझे, तो मैं b की वैल्यू भी तो निकाल सकता हूँ इसमें पुट करके, इसमें। और याद रखना, जब मैं a की वैल्यू पुट करूंगा तो मुझे x और y की भी पुट करना पड़ेगा, ठीक है?
इस शायद से पेज नंबर हो सकता है 7 या 8, पता नहीं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सिंस पॉइंट 2,3 is lying on the curve, therefore it should satisfy the given equation of curve, given equation of curve। इसका बोलने का मतलब ये है कि जहां जहां y दिखे y1 कर दो, x दिखे x1 कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 3, एक बार देख लेता हूँ, a इंटू एक्स क्यूब प्लस b लिखा है, 3 क्यों लिखा मैंने, यहाँ पे लिखा है a इंटू एक्स क्यूब प्लस b, y1 और ये x1, और x1 की वैल्यू देखो कितनी है, x और y की वैल्यू देख लो 2,3 है। यहाँ पे मैं लिखूंगा x की जगह पे 2 क्यूब, y की जगह पे लिखूंगा 3 स्क्वायर, a की वैल्यू पीछे निकाला 2 प्लस b, 3 स्क्वायर होता है 9, 2 इंटू 2 क्यूब कितना होता है, 2 क्यूब कितना होता है 8 होता है, इज इक्वल टू नहीं प्लस b, तो हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा प्लस b, सीधा सीधा बता दो b कितना आएगा, -7 दिखाई दे रहा है, -7 दिखाई दिया। हाँ तो अगर -7 दिखाई दिया, a और b की वैल्यू आ चुकी है मुझे, देयरफॉर a इज इक्वल टू कितना है 2 एंड b इज इक्वल टू -7, ऐसे निकालते हैं इस वैल्यू को, समझा।